तो आज मेरे पास ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है और आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों से मिलके एक सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर बनाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र, एक वो यंत्र जो कि आग को बुझाने के काम आता है। और ये जो आइडिया है वो हमने लिया है क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 से। और चैप्टर नंबर 2 में ये एक सामूहिक क्रियाकलाप में दिया गया है, जहाँ पर सामूहिक क्रियाकलाप का नंबर है 2 और इसमें हम देखेंगे सोडा अम्ल से अग्निशामक बनाना। देखिए, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो मुख्य 5 तरह के होते हैं, जिनमें से पहले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वाटर वेस्ट, दूसरे होते हैं फोम वेस्ट, तीसरे होते हैं केमिकल वेस्ट और चौथे होते हैं ये पाउडर वेस्ट और 5वें जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आज का ये जो एक्टिविटी है इसमें हम CO2 वेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर बनाना सीखेंगे। देखिए, CO2 वेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए हमें 2 रिएजेंट चाहिए, जिसमें से एक हमें चाहिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा चाहिए हमें तनु H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इन रिएजेंट के साथ हमने देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब इस तरह से इस स्टैंड पर लगा ली है। ये 3 कैंडल ली हैं और इन कैंडल्स को बुझाकर हम अपने फायर एक्सटिंग्विशर की जांच करेंगे। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एक अग्निशामक गैस होती है, यानी कि अगर हम आग पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दें या डाल दें तो जो आग है वो तुरंत बुझ जाती है। तो इसी सिद्धांत पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो काम करते हैं। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर लें तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आज का जो क्रियाकलाप है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम एक रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो चलिए, सबसे पहले मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन बना लेता हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैं ये थोड़ी सी मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेता हूँ और इसका जलीय विलयन बना लेता हूँ। उसके लिए सिंपली थोड़ा सा पानी मुझे इसमें डाल लेना है और इसको इस तरह से घोल लेना है। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन बनके तैयार है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन है उसको हमें इस टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है। देखिए, बस इतना सा काफ़ी है। और ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने तनुकरण को समझा था, तब का ये तनु H2SO4 मेरे पास रखा है। और सिंपली ये जो ड्रॉपर है इसकी मदद से हमें ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर डाल देना है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है काफ़ी तीव्रता के साथ होती है, बुदबुदाहट के साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसी जलती हुई मोमबत्ती के पास लाएंगे तो जो मोमबत्ती है वो तुरंत ही बुझ जाएगी। तो चलिए एक बार इसको करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ये जो तीनों मोमबत्ती हैं, कैंडल हैं, इनको जला लेता हूँ और फिर एक एक करके इनको बुझा के भी देख लेंगे। जो बुदबुदाहट निकलेगी वो हो सकता है कि नीचे भी गिरे, तो हम उसे यहाँ इस पे गिरा लेंगे और इन 2 कैंडल्स को मैं यहाँ से चेक करने वाला हूँ। आप देखना, बड़ी तेज़ी के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है। ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मोमबत्ती बुझ चुकी है। ये देखिए, ये भी बुझ गई, क्योंकि बाहर नहीं निकला है इसलिए। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर आ रही है, इसलिए ये वाली जो कैंडल है ये भी बुझ गई। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया पे, इसको भी मैं एक बार जो फायर एक्सटिंग्विशर है
उस पर आपको समझा देता हूँ। तो सपोज कीजिए कि ये एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ये जो पूरा सिलेंडर है इसके अंदर भरा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पिन है, इस पिन में एक लोहे की इस तरह से लंबी एक छड़ लगी रहती है, और उस छड़ के ऊपर एक कांच का बल्ब होता है, और उस बल्ब में भरा रहता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब कभी इमरजेंसी कोई बनती है, कहीं आग लगती है, तब हम ये जो पिन है, देखिए ये वाली जो पिन है, इसको खींच लेते हैं। इसको खींचने के बाद ये हैंडल के नीचे ये जो सेफ्टी पिन है, इसको खींच देते हैं, और जैसे ही हम इसको ऐसे दबाते हैं तो उस छड़ की वजह से जो बल्ब है वो टूट जाता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में मिक्स हो जाता है, और काफ़ी तेज़ी के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसा कि अभी आपने देखा, और काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस पाइप की मदद से, देखिए, आग पर हम इस तरह से इसको टारगेट कर देते हैं, और काफ़ी तेज़ी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग पर से टच होती है, या आग के चारों तरफ एक आवरण बना लेती है, और जो आग है वो तुरंत ही बुझ जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमने कराई थी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडे के साथ H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की। और इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये दोनों अभिकारक मिलके बनाते हैं सोडियम सल्फेट, और साथ ही साथ जल और काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये है इसकी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। तो आप समझ गए होंगे कि जो सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र होता है वो किस तरह से काम करता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।